नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। 26 जनवरी को जिस तरह दिल्ली में खालिस्तानियों ने हंगामा किया, हिंसा की, जिस तरह रेड फोर्ट पे कब्जा कर लिया, जिस तरह आईटीओ पे पुलिस वालों को मारा, उससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन दंगाइयों के खिलाफ, इन खालिस्तानियों के खिलाफ आखिर कड़े एक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या दिल्ली इनके बाप की जागीर है? क्या ये लोग देश के किसी भी रूल को नहीं मानेंगे? क्या ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? या क्या ये किसी भी पुलिस के आदेश को नहीं मानेंगे? क्या ये किसी सरकार की नहीं सुनेंगे? क्या ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनेंगे? और क्या सरकार कर रही थी जब ये बात बार बार सवाल उठ रहे थे कि 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर मार्च की इजाज़त मिल गई तो ये दंगाई लोग अंदर घुस के मारपीट करेंगे करेंगे बहुत ज़्यादा वायलेंस करेंगे। और हो सकता है कि ये लोग रेड फोर्ट तक भी पहुंच जाएं और वहां जाके भी कुछ ये लोग आगजनी का काम करें। ये लोग ना सिर्फ रेड फोर्ट तक पहुंचे, लाल किले पे जाके इन्होंने जिस तरह कब्जा किया, जिस तरह खालिस्तान का झंडा फहराया, उससे अब जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। एक जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ना सिर्फ ये बात पूरी दिल्ली में लोगों के अंदर गुस्सा है, बल्कि अगर देखा जाए तो इसका इजहार भी अब लोग खुल के सोशल मीडिया में कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसकी नाक के नीचे वो भी 26 जनवरी के दिन ये सब चीज़ें हो गई। क्या होम मिनिस्टर अमित शाह को इंटेलिजेंस नहीं मिली थी कि ये खालिस्तानी और ये जो सो कॉल्ड किसान हैं, ये अगर अंदर आ गए तो ये कितना बड़ा कांड करने वाले हैं? आखिर क्यों नहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में दिखे? क्यों जरा इतना जरा लोग संत बन के रहे? सबको ये बात पता है कि अगर एक सांड को काबू करना होता है, एक बैल को काबू करना होता है, तो कहीं ना कहीं कड़े एक्शन लेने होते हैं। मगर जिस तरह कोई भी कड़े एक्शन नहीं हुए और अब 48 घंटे के करीब होने जा रहे हैं कि जब ये हिंसा हुई है, तो अब भी बस बातों बातों में ही या फिर कुछ एफआईआर दर्ज हो गई हैं और उसी को लेकर चीज़ें चल रही हैं। अब सोशल मीडिया में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्यों ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब सेंट्रल में बुलाया जाए। एक एक मैसेज लोग साफ ये सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं कि अब एक कड़क आदमी चाहिए कि वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाए। लोगों को अब ये लग रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी हैं या होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, अब उनसे जो उम्मीदें थी, जितने लोगों ने सोचा था कि अब एक कड़ा प्रशासन दिल्ली में आ गया है, उस पर ये अब लोग खरे नहीं उतर पा रहे। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों इतने ज़्यादा ये लोग अंडर प्रेशर में हैं कि कड़े एक्शन नहीं हो पाते हैं? जिस तरह 370 के बाद हम देखें, एनआरसी की बात सामने आई और लास्ट ईयर की हम बात करें, करीब एक साल पहले ही हम बात करें, जिस तरह दिल्ली में दंगे हुए थे, शाहीन बाग का पूरा नाटक करीब 100 दिन से ऊपर चला था, उस दौरान भी कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ था। उस दौरान भी सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही चलती रही थी। सरकार कान पकड़ के, सरकार हाथ जोड़ के ही खड़ी रही थी और जितने भी ये लोग थे उनके खिलाफ कोई प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करी गई थी कि आप ये लोग अपने जो ये सो कॉल्ड आंदोलन है उसको बंद करें। और इस बार भी जिस तरह सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर, सारे दिल्ली के नाकों पे आके खालिस्तानी बैठ गए और अपनी एक मांगों को लेकर वो पहले तो पीसफुल होने की वो बातें करते रहे कि हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबको ये बात मालूम था कि ये चीज़ जो है आगे चल के अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये जो खालिस्तानी हैं, ये जो आतंकवादी हैं, ये दिल्ली के अंदर घुसाएंगे और ये कुछ बड़ा कांड करके जाएंगे। आखिर जो डर था वो हो ही गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में लाया जाए, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा। तो ये लोगों की डिमांड है कि एक कड़क लीडर अब चाहिए, कड़क लीडर की जिसे अब एक वर्ल्ड लीडर होने का कोई दबाव ना हो, उसके ऊपर बार बार ये दबाव ना हो कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो कोई बहुत ज़्यादा पीआर एक्टिविटीज़ में ना पड़ा हो, उसे सिर्फ एक्शन और एक्शन से मतलब होता है। और योगी आदित्यनाथ को हम देखें तो यूपी में अगर ऐसे दंगे होते तो जो भी दंगाई हैं
उनकी संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी होती। ये लोग अब तक जेल के अंदर होते, ना सिर्फ एफआईआर से काम कर रहे होते, और इन लोगों को वो सबक सिखाया जाता कि जिंदगी के भर ये तलवारें क्या, ये डंडी पकड़ भी नहीं पाते, और तिरंगे का अपमान करना बिल्कुल ये लोग भूल जाते। लेकिन अभी भी कोई कड़ा एक्शन होते हुए दिख नहीं रहा। हमें उम्मीद थी कि कड़े एक्शन शुरुआत से ही लिए जाएंगे, कि वो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, लेकिन ना सिर्फ अंदर घुसे, उन्होंने अपना काम किया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले का अपमान किया, देश का अपमान किया, और ये लोग जाके बड़ी मौज मस्ती से जाके दोबारा सिंधु बॉर्डर पर बैठ गए और सरकार के ऊपर हंस रहे हैं कि देखो आप कुछ नहीं कर पाए। तो योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में ऐसा होता नहीं है, कड़े एक्शन हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा किसान अगर हम देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश में है। इतनी बड़ी आबादी, करीब 26-27 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी जिस तरह पिछले 4 सालों में जब से आदित्यनाथ आए हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चौकस रहता है, कड़े एक्शन होते हैं, दंगाइयों को अपनी औकात पता होती है क्या हो जाएगा उनके साथ। तो अब ये बात सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है। योगी की जो पॉपुलैरिटी है वो अब ना सिर्फ मोदी को मैच कर रही है, हो सकता है अगले 1 या 2 साल में मोदी को भी पार कर जाए, पॉपुलैरिटी को पार कर जाए। और अमित शाह की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट आ गया है। लोग अब इतना भरोसा नहीं कर रहे कि जो उम्मीद थी कि एक कड़ा प्रशासन की उम्मीद थी, कड़े एक्शंस की उम्मीद थी, वो पिछले 2 दंगों से वो जो चीज़ थी वो लोगों के अंदर काफ़ी जो एक उम्मीद थी वो कम हो गई है। दिल्ली दंगों की मैं पीछे बात करूं तो सामने अजीत डोवल को आके दिल्ली दंगों को कंट्रोल करना पड़ा था। और अगर हम अभी भी बात करें, अप्रैल में भी अजीत डोवल को सामने आके एक्शन लेने पड़े थे जब निजामुद्दीन में कोरोना को लेकर मोहम्मद साद जैसे लोगों ने बिल्कुल ही साथ देने से बंद कर दिया था। उस टाइम भी साफ दिखाई दिया था कि कोई कड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, और इस बार तो हद ही हो गई है। इन उग्रवादी को पता चल गया है कि हम जो कुछ भी करें कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई हमें टोकने वाला नहीं है। और इन एक्शन दिखाई देता है कि सब कुछ जो टॉप लेवल पे है, चीज़ें एक्शन में हैं, सिर्फ पीआर एक्टिविटीज़ होती हैं, सिर्फ पीआर एक्टिविटीज़ से काम हो रहा होता कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने पूरी दुनिया में वैक्सीन भेज दी। पूरी दुनिया में वैक्सीन से कोई एक आम हिंदुस्तानी को मतलब नहीं है। आप ब्राज़ील भेजें, आप नेपाल भेजें, आप बांग्लादेश भेजें, आप वैक्सीन श्रीलंका भेजें, आप वैक्सीन म्यांमार भेजें, इससे लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को ज़मीन पर मतलब होता है कि आप क्या एक्शन कर रहे हैं। और लोगों को आपकी पीआर एक्टिविटीज़ से लोगों को वर्ल्ड लीडर नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा वीडियो में, लोगों को वर्ल्ड लीडर नहीं चाहिए, लोगों को एक इंडियन लीडर चाहिए जो भारत का जो सर है ऊंचा कर सके। अब वो जो हीरो का जो एक टैग है वो लोगों में अब योगी आदित्यनाथ पर में दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक ऐसे नेता हैं जो भारत का जो सर है वो ऊंचा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन अगले 2.5 से 3 साल में योगी आदित्यनाथ हैं वो एक बड़े नेता उभर के, और भी बड़े नेता, भी पहले से ही बहुत बड़े नेता हैं वो उभर के सामने आएंगे। और 2024 में भी, हालांकि जो मैंडेट मिला था ये मोदी शाह के लिए मिला था, लेकिन जो 2024 में वो प्रधान न सिर्फ होम मिनिस्टर के रेस में बल्कि वो प्रधानमंत्री के रेस में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।